मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। प्रश्न, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर, खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम मालामाल बनते हो। गीत, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो तो संभलते हो। माया बाप की याद भुलवा देती है, क्योंकि नई बात है ना। भक्तों की सजनिया भगवान को साजन या भक्तों को बालक, भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति या पिताओं का पिता वह एक है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, यह कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा। यहां भी बाबा कहते हैं, परंतु पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते नहीं। क्रिश्चियन, बौद्धि आदि अपने क्राइस्ट को या बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूछते हैं, उनको पता नहीं है कि यह कौन है। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न जगत अम्बा जगत पिता को, न लक्ष्मी नारायण को जानते। सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्होंने बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए। 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गंवा दी। गोरे से काले बन गए। सुंदर थे, अब शाम बन गए हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं तो सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। तो बाबा बताए कि तुम जब स्वर्ग में थे तब तुम
आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र था। तुम राज्य करते थे उस दुनिया पर, लेकिन 84 जन्म भोगते भोगते कुछ उल्टा रास्ता पकड़ लिया द्वापर में, तो राजाई गंवा दी, गोरे से काले बन गए, सुंदर थे अब श्याम बन गए हैं। दुनियेमध्ये भक्ती मार्गामध्ये पण बाबा म्हणते आता नारायणला पण काळा दाखवायला लागलेले, श्रीकृष्णाला तर काळा दाखवतच होते, नारायणाला पण काळा दाखवतात। तो इसका मतलब ही है श्री कृष्ण श्री नारायण था, लेकिन जानते नहीं है। वो जिनकी भी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम सीता राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, किसी के बारे में कुछ भी जानते नहीं। तर बाबा म्हणतात तिला काय म्हणू शकतो आपण की जसं काही अंधश्रद्धा आहे, श्रद्धा आहे पण माहिती काहीच नाहीये। त्यांचं येण्याचा टायमिंग, त्यांचं जीवन कसं आहे, कुठून आले होते, कुठं गेले, किती वर्ष इथं राहिले, नंतर कोणता पार्ट, नंतर इथंच पुनर्जन्म झाला कि मग कुठे गेले निघून, मग तिथे गेले तर मग तिथं काय करताय, ये कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी पता नहीं है, और पूजा पाठ वो सब कुछ चल रहा है। तो तसं बाबा म्हणताय यहां पर भी मेरे बच्चों में भी मुझे पूरा जानने वाले हैं और नहीं जानने वाले भी हैं। बाबा को हमने अच्छी तरह से जान लिया है, मान लिया है, लेकिन वो जो समझ आनी चाहिए कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा है, वो कौन है, वो क्या है, मैं कौन हूं, मेरा अभी जीवन जो आज इस लेवल पर है मुझे किस लेवल पर ऊंचा उठाना है। मैं अगर भगवान का हूं तो अभी मुझे किस लेवल पर पोहोचना आहे, कोणत्या लेवलला मला पोहोचायचंय। मी परमेश्वराचं जर झालेलो आहे, मी जर त्याला ओळखलेलं आहे, तर आपल्या बुद्धीमध्ये एवढंच राहील की आपल्याला आता बस आपल्याला श्रेष्ठ देवता बनायचंय। अगर हमारी बुद्धि में वो बात नहीं है कि मुझे श्रेष्ठ लेवल की देवता बनना है, इसका मतलब हमने बाबा को जाना नहीं है, अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो सिर्फ बाबा बाबा करने से वो जैसे भक्ती जैसा हो जाता है। बाबा म्हणतात ते जाणत नाही, पूजा करतात, आणि तुम्ही पण जर त्या पद्धतीने मला ओळखून आपला पुरुषार्थ करत नाहीये, तर याचा अर्थ मला ओळखलंच नाही। भगवान क्यों आया है, हमें इस दुख भरी दुनिया से मुक्त करने के लिए आया है, और दुख भरी दुनिया से मुक्त करने के लिए, सुख भरा जीवन जीने के लिए बाबा हमें कुछ राज बताता है, रहस्य बताता है, हमें समझाता है किस तरीके से अब तुम्हें इस दुनिया में रहना है, कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, कैसे अपने जीवन में दिव्यता भर के यहाँ पर ही अंदर का देवता बन जाना है। तर जेव्हा आपण हे बाबांना ओळखू, बाबा समजला आपल्याला, ये केव्हा क्लियर होईल कि जब हमारा अंदर का पूरा अच्छी तरह से पुरुषार्थ चल रहा है, अटेंशन पूरा है कि मुझे अब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा म्हणता ये जो याद है, तुम जो मुझे कंटिन्यूअस अगर याद रखोगे, मैं और बाबा साथ साथ है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति से बढ़ेगा। नहीं तो ये राह ऐसी है, यहाँ गिरना और संभलना है। तो यहाँ गिरना मतलब क्या, बाबा को भूल गए तो गिर गए, फिर संभलने में टाइम लगता है, और गिर गए तो चोट लग जाती है। तो अभी गिरना ही नहीं है, अभी बाबा की याद कंटिन्यू हमारी बुद्धि में किसी न किसी तरह से हमें रखनी है। तो ये पक्का करना है हमें कि हमने बाबा को अच्छी तरह से पहचान लिया, पता चल गया वो कौन है, मैं कौन हूं पता चल गया है, तो अभी मेरी पुरुषार्थ की गाड़ी बहुत अच्छी रीति से चलनी चाहिए। तो उसको कहेंगे कि बाबा को समझ लिया, बाबा समझ में आ गया। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले, और कौरव पांडव भाई भाई थे। यादव म्हणजे जे युरोपियन विदेशामध्ये मिसाइल्स वगैरे बनवत आहे विनाशासाठी, महाभारत युद्ध जसं चाललेलं आहे आता सगळ्या दुनियेमध्ये, आणि ते युरोपियन रशिया अमेरिकावाले आणि त्यांना बघून बाकी सगळेच,
मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह बनवता है। और कौरव पांडव कौन थे? भाई भाई। तो जो बाबा को जानते हैं, बाबा के बन गए वो पांडव, बाबा को नहीं जानते हैं, वो उनका कौरवपना हमें समाप्त करना है, उनको भी पांडव बनाना है। वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई थे। यह भी आसुरी थे, इन्हों को बाप ने ऊंच बनाकर दैवी भाई बनाया है। कौरव पांडव, बाबा म्हणता है कि वो आसुरी भाई थे, लेकिन आसुरियत थी उनके अंदर, कौरवों के अंदर आसुरी भाई। और पांडव मतलब बाबा के बच्चे, दिव्यता को बाबा उनकी जागृत कर रहा है। दैवी भाई, हम दैवी भाई और वो आसुरी भाई। तो हमारे अंदर भी आसुरियत आ गई थी, हमारे अंदर भी विकार आ गए थे, लेकिन बाबा हमें ऊंचा बना रहा है, ऊंचा उठा रहा है, और हम दैवी भाई बन रहे हैं उनके। तो हमारा कर्तव्य, हम देवता बन रहे हैं, तो उनको भी देवता बनने का रास्ता बताना। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बरोबर पांडवों की जीत हुई, कौरव विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं मतलब बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। जानते नहीं है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, निश्चय नहीं रहता। और क्या समझ में नहीं आया है कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है। राजयोग, राजा बनने का योग लाया है बाबा ने हमारे जीवन में। हम अब राजा बन सकते हैं, वो भी देवी देवताओं के राजा। इतने सुंदर विश्व का महाराजा बनाने के लिए बाबा हमें सिखा रहा है। वो निश्चय नहीं रहता, उसको बाबा कहता है जानते नहीं है मुझे। देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। याद तो सभी हमको आएंगे, हमारे जो भी है रिश्ते नाते सब याद आएंगे, लेकिन उनको हमें बाबा सिखाता है, उनको आत्मा देखो। यहां तो देही बाप को याद करना है, यहाँ तो देही बाप को याद करना है। यह नई बात हो गई, मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी उनको जानते नहीं। यह वंडर है ना, जन्म ही यहाँ हुआ फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। यहाँ जन्म हुआ, बाबा के पास जन्म हुआ, हम बाबा के बन गए, लेकिन फिर भी बाबा म्हणता है अपने बाप को नहीं पहचाना है। क्यों नहीं पहचाना है? क्योंकि निराकार है, आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए पहचाना। लेकिन उसकी मुरली से तो हम उसको समझ सकते हैं, उसकी सारी भावनाएं रहती है मुरली में, उसका प्यार रहता है मुरली में, तो उस प्यार के आधार से हम उसको समझते, भले आंखों से नहीं देख सकते उसको। जानते नहीं क्योंकि निराकार है, उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उसकी मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। फिर ये नहीं समझा, नहीं जाना, फिर उसके मत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा म्हणता है फिर भाग जाते हैं, इस रास्ते से कट हो जाते हैं। और ये बाबा नहीं चाहता है कि जो भाग्य बना रहा है बच्चा अपने भाग्य को छोड़कर भाग न जाए। और इसलिए बाबा ये समझाता है हमको। हम तो जैसे बाबा आज बता रहे हैं हम वैसे नहीं है, हमने बाबा को तो पहचान लिया है, लेकिन ये स्थिति हमारे जीवन में कभी न आए कि हम बाबा को छोड़कर भाग कर जाए। इसलिए बाबा हमें पक्का करा लेता है, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। खूब महत्वाची गोष्ट है कि बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए आया है। तो ये आगे के लिए बाबा आया है। और हम क्या समजते हैं कि बाबा आता आपण बाबांचे झालेलो आहे, तर आता सगळं चांगलंच व्हायला पाहिजे, आणि काही गडबड झाली म्हणजे मग बाबांना माझ्याबद्दल काहीच नाहीये, किंवा मग बाबा त्या मोठ्यांचाच आहे, किंवा मग माझं काहीच ऐकत नाही, माझं काहीच काम होत नाही, काहीतरी गडबड होऊन जाते.
ये जो बाबा हमारा, ये आज के जीवन में जो भी परिस्थितियां है वो हमारे द्वापर से किए हुए कर्मों का परिणाम है। उस परिस्थिति में हमें स्थिर रहना बाबा सिखाता है, उसमें शक्ति देता है। लेकिन बाबा ने आज तक कभी भी किसी भी मुरली में ये नहीं कहा है कि तुम्हारे पर कोई संकट आएगा ही नहीं, तुम मेरे बन गए हो, कोणतं तुम्हाला आता काहीच त्रास होणार नाहीये, आता तुम्हाला कोणतंच आजारपण येणार नाहीये, आता तुमच्या जीवनामध्ये कोणतंच विघ्न येणार नाहीये, आता काहीच प्रॉब्लेम नाहीये तुमच्या जीवनामध्ये, तुम्ही माझे झालेले। असं कोणत्याच मुरलीमध्ये कुठलंच महावाक्य नाहीये बाबांचं कि ये होगा। बाबा ने 1000 बार, करोड़ों बार ये बताया है कि मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं। जर आपण या जन्मामध्ये काही प्राप्ती पाहिजे म्हणून बाबांची झालेलो आहे, तर ती प्राप्ती नाही झाली तर बाबांना सोडून जाऊ शकतो कि अब सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, बाबा के बन गए, अब सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। तो हमने अगर बाबा को जानना, बाबांना ओळखणं, याचा अर्थ हा आहे की आपल्याला रेकॉर्डिंग करून घ्यायची भविष्याची। आणि आज हे जे जीवन आहे, या जीवनामध्ये प्रॉब्लेम, संकट सगळं येणार आहे। कोणताही प्रॉब्लेम कधी येऊ शकतो आणि कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात। त्याच्याविषयी बाबांनी काय सांगितलेले, जब भी कोई विघ्न आ जाए तुम्हारी स्थिति स्थिर रहनी चाहिए, विघ्न विनाशक तुम्हें बनना है और मेरे से ताकत ले लो, ज्ञान के शस्त्र अस्त्र यूज करो। पण परिस्थिती येणार नाही, बिना लढाईचं आपण राजा बनू हे तर शक्यच नाहीये। पर मग हे पळून जो भाग कर जाते हैं, जो इस रास्ते से कट हो जाते हैं, किसी किसी का ये रहता है कि अब मैं बाबा का बन गया हूं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बुद्धि में काही खरं नाहीये, कशाचं बाबा आणि कशाचं काय। तो ये इसीलिए बाबा ये क्लियर करा रहा है कि मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए आया हूं। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, और फिर से संगम युग में बाबा का बनने का वर्षा। ये बाबा का बनने का वर्षा हमें मिलता है, लेकिन ये जीवन में सब कुछ ठीक चलेगा इसके लिए बाबा नहीं आया है कि कोई प्रॉब्लेम आएगा ही नहीं। हे आपल्याला खूप वेळा, म्हणजे ज्यावेळेला परिस्थिती खूप चांगली आहे, आपल्यावरती संकट नाहीये, त्यावेळेला आपल्याला हे समजून सांगावं लागेल स्वतःला की बाबा कशासाठी आलेला आहे आणि मी का बरं त्याचा बनलेलो आहे। असं आपल्याला एक अपेक्षा असते की हे होऊन जायला पाहिजे, हे काम होऊन जायला पाहिजे आणि बाबा करून घेईल ते सगळं बरोबर। ही एक अपेक्षा असते आपल्याला कि बाबा करून घेईल, आपण भक्त बनून जातो रॉयल कि बाबा कर लेगा, बाबा देख लेगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो जो होना है वो होना है, ड्राम्यामध्ये काहीच बदल नाही होऊ शकत। जे होणार आहे त्याला बाबा नाही बदलू शकत, बाबा बदलत नाही, कारण मग एकासाठी बदललं तर सगळ्यांसाठी बदलावं लागेल, मग ड्रामामध्ये सगळी गडबड होऊन जाईल। इसलिए जो होना है वो बाबा नहीं बदलता है। लेकिन संगम युग में हमारा इतना ऊंचा, श्रेष्ठ और दिव्य भाग्य है कि बाबा साथ में रहता है, भगवान सर्वशक्तिवान साथ में रहता है। परिस्थिति, संकट जो भी आता है, अगर हम बाबा पर निश्चय बुद्धि है, अगर हमने बाबा को पहचाना है तो बाबा की अवश्य मदत मिलती है। हे खूप पक्क करावं लागेल आपल्याला की मदत भेटते बाबाकडून, बाबा ताकद देतो, पण संकट येणार नाही किंवा जे आपल्या मनात आहे तेच होईल हे नाही होणार आहे, हे होणार नाहीये। आणि हे जेव्हा नॉर्मल परिस्थिती तेव्हा आपण समजून सांगायचे स्वतःला, कारण जेव्हा संकट येतं तेव्हा या गोष्टी नाही समजत। असं कसं केलं बाबांनी, हाच प्रश्न येतो मनामध्ये, बाकी काहीच येत नाही। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या कहा है, मुरली को हमें अच्छी रीति से समझना है। मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं, मैं मनुष्य को देवता बनाने वाला हूं, मैं इस नरक को स्वर्ग बनाने आया हूं, मैं तुम्हारे सारे रोग, दुख, कष्ट मिटाने आया हूं, तुम्हें यहाँ पर अपने हिसाब किताब मिटाने हैं। और जब मैं नई दुनिया बना रहा हूं, जहां पर तुम्हें रहना है, वहां पर तुम्हें कोई दुख, कष्ट, तकलीफ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारी बुद्धि में सिर्फ अभी इतना रहना चाहिए, जो भी आए सामने मेरा हिसाब किताब है, मेरी ताकत बढ़ाने के लिए आया है, खेल चल रहा है, मेरा पेपर है, मेरी शक्तियां बढ़ानी है मुझे। अब अगर मेरे में अभी शक्ति नहीं बढ़ी तो बाबा राज भी नहीं देगा हमें नई दुनिया का, कारण राज्य करण्यासाठी
सगळ्या दुनियेचं पालन करण्यासाठी आपल्यामध्ये काय पाहिजे? आपल्यामध्ये एक तर वरची लेवलचं पद पाहिजे आपल्याला, आणि दुसरं त्या पदावरती राहण्यासाठी शक्ती पाहिजे. तर त्या आपल्या इथल्या शक्ती सगळे झोपलेल्या राहतील आणि आपण तिथं राज्य कसं प्राप्त करू? मग तो जो भी संकट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो हमारी अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए आता है. हम फिर से शक्तिशाली बन जाएंगे, हमारी सोई शक्तियां जग जाएंगी. जर काही प्रॉब्लेमच नाही आला, सगळं नॉर्मल राहिलं, जसं पाहिजे आपल्याला तसंच होत राहिलं, तर मग शक्ती कुठून जागृत होईल आणि कशासाठी जागृत होईल? तर म्हणून ही खूप महत्वाचा पॉइंट आहे हा आजच्या मुरलीमध्ये, कि मुझे बच्चे जानते नहीं है और जानते नहीं इसलिए बाबा का भी अपमान कर देते हैं. असं कसं केलं बाबांनी? हा खूप खतरनाक शब्द आहे. जे आपल्या मनाचे ते होईल, असं होणारच नाहीये. और बाबा भी नहीं चाहता है. बाबा ये चाहता है कि बच्चे के लिए जो जरूरी है वो होता रहे. जो भी प्रॉब्लेम आता है, अगर जर काही प्रॉब्लेम आला तर याचा अर्थ मागचा हिशोब मिटतोय आपला त्याच्यामधून. ते हिशोब मिटणं तर चांगली गोष्ट आहे, कारण तो हिशोब आता परिस्थितीमधून नाही मिटला तर पुढे सजा भोगून मिटवावा लागेल. इसलिए हे खूप पक्क करून घ्यायचंय आपण. आज जेवढे आपण बसलेले तेवढ्यांनी पक्क करायचे, बाकीच्या सगळ्यांना हे सांगायचंय की ये जो बाबा किस लिए आया है. कारण बरेचसे म्हणजे जवळपास जितके आपले बाबांचे बच्चे, त्याच्यापैकी निम्म्यापेक्षा जास्त बच्चे याच याच्यामध्ये राहतात की आता बाबांचे बनलंय ना, सगळं चांगलं राहील, सगळं चांगलं होईल. ते हे मग प्रॉब्लेम आला की मग सगळं ज्ञान विसरून जातो, बाबा विसरून जातो, आणि ज्या वेळेला खरंच बाबांची गरज आहे त्यावेळेला विसरून जातो आपण बाबांना. बाबांना नाव ठेवायला लागतो, तिथपर्यंत मजल जाते. इसलिए जब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब नॉर्मल स्थिति है, तब हमें अपने आप को हजारों बार समझाना है बाबा किस लिए आया है. मेरा अगला जो कल्प है उसमें मेरी सुंदर रिकॉर्डिंग करने के लिए बाबा आया है. यहाँ का सब कुछ ठीक चलेगा इसके लिए बाबा नहीं आया. यहाँ का गड़बड़ ही रहेगा, गड़बड़ी है इसलिए तो वो आया है. लेकिन वो गड़बड़ी में हम अगर उसके हैं तो हमें मदद देता है, शक्ति देता है, पालना करता है, हमें संभालता है. लेकिन वो बार बार मुरली में से सावधान करता है कि बच्चे तुम मेरा हाथ पकड़ कर रहो, मुझे याद करो, गिरो नहीं. गिरेंगे तो संभलने में टाइम जाएगा, लेकिन गिर गए तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर गिर ही जाना है, फिर संभलना है, अपने आप को संभालना है. जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है. जो बाप को जानते हैं, बख्तावर मतलब तकदीर वाले हैं. जिन्होंने बाबा को पहचान लिया वो तकदीर वाले हैं कि बाबा का पार्ट क्या है, बाबा का कर्तव्य क्या है, बाबा किस लिए आया है. दुख से लिबरेट करने वाला तो एक ही बाप है. दुनिया में दुख तो बहुत है ना. यह है भ्रष्टाचारी राज्य. ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी. फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे. बाबा का कर्तव्य है इस भ्रष्टाचारी दुनिया को फिर से श्रेष्ठाचारी स्वराज्य बनाना. बाबा का कर्तव्य ये नहीं है कि वो एक एक बच्चे की बीमारी को दूर कर देगा, एक एक बच्चे के प्रॉब्लम को दूर कर देगा, एक एक बच्चे के संकट को दूर कर देगा. बाबा सबका संकट, सबका प्रॉब्लम एक साथ में दूर करने के लिए आया है और उसके लिए उसकी सारी तैयारी चल रही है. हमें सिर्फ अपने आप को आगे रखकर बाबा का बनकर रहना है, बाबा का हात पकडकर रखना है अच्छी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए. आपल्या मनामध्ये जी एखादी गोष्ट आहे ती नाही झाली तरीही आपल्या मनामध्ये 100 गोष्टींची लिस्ट आहे की हे झालं पाहिजे, हे झालं पाहिजे, हे झालं पाहिजे. 100 पैकी 100 गोष्टी पण नाही झाल्या तरी सुद्धा बाबांचा हात आपल्याला पकडायचा नाही. त्याला म्हणता येईल की बाबांना आपण ओळखलेलं आहे कि बाबा कशासाठी आलेला है. आणि जब हमारे मन की नहीं होती है और हम बाबा को छोड़ते नहीं है तो हमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसमें और बाबा की बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगी. लेकिन अगर हमारे मन में कुछ संकल्प आ गया, बाबांनी असं कसं केलं, बाबांनी माझ्याकडे बघितलंच नाही, तो फिर बाबा का देखना हमारे तरफ बंद ही हो जाएगा सचमुच में. तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो. यह है मनुष्यों की दुनिया. क्यों आए हैं हम? मनुष्य से देवता बनने.
हम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर अपने जीवन में यहाँ ही हमें पैसा, प्रॉपर्टी, पद, ये सब कुछ, नाम मान शान सब चाहिए, इसलिए हम बाबा के बने। हम क्यों बने बाबा के? हमें अब मनुष्य से देवता बनना है। देवता यानी ते पण असं नाही की आता आपल्याला खूप वर्ष पुरुषार्थ करायचंय, आता 2-5 वर्ष राहिलेले पुरुषार्थाचे आणि आपण देवता बनून जाणार आहे। तर खूप लक्षपूर्वक खूप चांगल्या प्रकारे तयारी करायची, थोडे दिवस राहिलेले। यह है मनुष्यों की दुनिया, देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है जो तुम ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। किनको समझाएगा बाबा? जो ब्राह्मण बने हैं, जिन्होंने बाबा के पास जन्म लिया, उनको ये बातें बाबा समझाता है, और जो बनेंगे उनको समझाता रहेगा। बाकी दुनिया वालों को तो नहीं समझा सकता है बाबा। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। अभी अंत में सबको वापिस जाना है। बाप सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर और गाइड। सब आत्माओं को वापिस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण वापिस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी यह साकारी सृष्टी पतित है। बाबा म्हणतात मी कशासाठी आलेले? तुम्हाला पावन बनवायचे मला। आपल्याला जायचंय पवित्र दुनियेमध्ये। त्या पवित्र दुनियेमध्ये अपवित्र कोणी जाऊ शकत नाही, आणि त्यासाठी बाबांनी दोन रस्ते ओपन केलेले आहे कि एक तो प्यार से चलो, नहीं तो मार से चलो। प्यार से पवित्र बनो, नहीं तो मार खाके तो पवित्र बनना ही है। प्यार से, मेरे प्यार में इस ज्ञान को लेकर, मुरली को सुनकर अपने अंदर पवित्रता को लाओ, अपने अंदर दिव्यता को लाओ, अपने पिछले पाप कर्मों को भस्म करो, नए पाप कर्मों से दूर रहो, तो तुम पवित्र बन जाएंगे और मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर लेकर जाऊंगा बहुत आराम से। नहीं तो बाबा म्हणते मुझे सबको तो लेकर ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए नई सुंदर दुनिया आनी है। तो जो विकारी पतित भ्रष्टाचारी आत्मा है उनको यहाँ रखना नहीं पड़ेगा, उनको लेके जाना पड़ेगा। पण प्रॉब्लेम असा आहे की ती पवित्र दुनिया आहे, पवित्र धाम आहे, आपलं जे परमधाम आहे पवित्र धाम आहे। तिथं कोणी अपवित्र, जो पतितपणा ज्याच्यामध्ये राहिलेला आहे, जे पापकर्म राहिलेले, तर त्यांना नाही घेऊन जाऊ शकत। तो उसके लिए रास्ता है सजा दिलाकर, फिर उनको ले जाया जाएगा वहां पर, क्योंकि यहाँ रखना नहीं है। यहाँ तो देवी देवताओं को रहना है, तो वो जो आसुरियत वाले हैं उनको रखना नहीं है, तो यहाँ नहीं रखना है, तो कहीं तो लेके जाना पड़ेगा। तो कहा है आत्माओं की दुनिया? वो परम धाम है, तो वहां लेकर जाना है। तो फिर यहाँ के पापों से उनको मुक्त करना पड़ेगा, और मुक्त करने के लिए फिर वो प्यार से नहीं मुक्त हो रहे हैं, तो बाबा उनको सजा देगा। फिर बाबा मतलब ड्रामा अनुसार उनको सजा मिलेगी, और वो पवित्र बन के फिर परम धाम जाएंगे, और फिर हमारे लिए सृष्टि खाली हो जाएगी। देवताओं के लिए सृष्टि को खाली करना है बाबा को। तो हमें तो वो रास्ता बता रहा है कि प्यार से मुझे याद करो और अपने पापों को भस्म कर लो, पवित्र बन जाओ। गॉडफादर आकर बतलाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती। कितनी गोलियां, बारूद, आती बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, तो बाबा आत्माओं को लेकर जाएगा, शरीर यहाँ ही दफन हो जाएंगे जमीन में, और फिर उसके त्याचं खत बनून जाईल आणि जमीन पुन्हा सुपीक होऊन जाईल। आज जी जमीन इतके खत वगैरे टाकून सुद्धा इतकी खराब होत चाललेली दिवसेंदिवस, तर त्याला खत कोणतं मिळेल? हे जे 5 तत्वांचं शरीर बनलेलं आहे त्याचं खत मिळणार आहे। और फिर ही जी सृष्टि ही तशी सुपीक होणारच नहीं आता खराबच होत चाल, निकस होत चाललेली है। तो उसको खाद मिलेगी हमारे शरीरों की, और आत्माओं को बाबा वापिस लेकर जाएगा। आणि त्यासाठीच ते जे 2-5 वर्ष 10 वर्षाचं काळ ठेवलेलं आहे बाबांनी, तो त्यासाठीच आहे। म्हणून याचाच अर्थ की 2030-32 पर्यंत ही सृष्टी, या सृष्टीवरती ते महाविनाशाचा कार्यक्रम होऊन जाईल, आणि फक्त देवी देवतांना जन्म देणारे त्यांचे माता पिता आणि साफसफाई वाले इथं राहतील, बाकी सगळे परमधाम मध्ये जातील। तर त्यांच्या शरीराचं खत इथं बनणार आहे।
अब इतने सब का विनाश होना है। बाप कहते मैं आकर देवी राजधानी स्थापन करता हूं और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे. और सब खत्म हो जाएंगे म्हणजे त्यांचा पार्ट संपला. 2500 वर्षासाठी काहीच पार्ट नाही त्यांना, लेकिन हम आ जाएंगे स्वर्ग में. मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे. हम मनुष्य मंदिर में रहने वाले, हमारा घर ही मंदिर था. इतनी सुंदर दिव्यता थी हमारे अंदर. वही दिव्यता फिर से बाबा लेकर आ रहा है. बाप समझाते यह ड्रामा बना हुआ है. तुम सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं. वहां पर कोई गंदगी आदि नहीं होती, बास नहीं होती. यहाँ तो बास होती है मुझे दुर्गंध, इसलिए अगरबत्ती आदि जलाई जाती है. वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है, अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं पड़ती. उनको हेवन कहा जाता है. तो अगरबत्ती कुठं नाहीये? सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये अगरबत्तीची आवश्यकताच नाहीये. इथं अगरबत्ती का बरं लावतात आधी? की वातावरण थोडं सुगंधी व्हावं म्हणून, कारण दुर्गंध आहे आणि तिथं ऑटोमॅटिक हवेमधूनच सुगंध येत राहील कंटिन्यूअस. बाप हेवन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं. देखो कैसे साधारण है. ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं. निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते हैं. निश्चय पूरा नहीं तो भूल जाते. बाबा पर निश्चय पूरा नहीं, मन की नाही हुई तो, मनासारखं नाही झालं तर मग बाबांना नक्की विसरतात. क्योंकि बाबा को पहचाना ही नहीं है, निश्चय ही नहीं है पूरा. जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है. यहां के लिए तो परिस्थितियां आएंगी. ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है. बाप आकर ऊंच से ऊंच बनाते हैं. ऐसे माता पिता की मत पर न चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे. बाबा की मत पर नहीं चले, बाबा को भूल गए तो बाबा म्हणते 100% दुर्भाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली. कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है. सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं. इतना अच्छी रीति से बाबा हमें समझाता है मुरली में. मुरली से बाबा का प्यार हमें मिलता है, लेकिन फिर भी बाबा म्हणता है मुझे याद नहीं करते हैं, मेरे पार्ट को नहीं समझते हैं, तो बुद्धि का ताला फिर से लॉक हो जाता है. खुल गया था लेकिन लॉक हो जाता है. पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर ताला थोडा थोडा बंद व्हायला सुरुवात होते. मग अभ्यास सोडून देतात, मुरली ऐकणं सोडून देतात, तो फिर ताला एकदम बंद हो जाता, एकदम लॉक लागून जातं. आणि आपल्याला प्रश्न पडतो की यांचं लॉक आता कसं उघडेल. लॉक उघडला, बाबांनी लॉक उघडला, येऊन बाबांचा परिचय दिला, ज्ञान मिळालं, पर फिर बाबा को पहचाना नहीं अच्छी रीति से, अच्छी तरह से याद नहीं करते बाबा को, तो फिर वो लॉक बंद हो जाता है. और फिर पक्का कब बंद हो जाता है? जब मुरली छूट जाती, तब पक्का बंद हो जाता है लॉक फिर से. लेकिन हमें सबके लिए बिल्कुल अच्छी भावना रखनी है, शुभ भावना रखनी है कि वो सब बाबा के बन जाए, अपना वर्षा ले ले, अपना भाग्य बना ले, और अपना ही भाग्य नहीं बनाए, दुनिया वालों को भी राह दिखाए. ऐसे हमें हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है. जिसने छोड़ दी पढ़ाई, जिसका लॉक बंद हो गया, ऐसा नहीं सोचना है कि यांना कसं कळालं नहीं, यांना कसं कळत नहीं. ऐसा नहीं सोचना है किसी के भी बारे में. हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना भाग्य है. लेकिन हम अगर लॉक खोलना ही है किसी की बुद्धि का, तो हम शुभ भावना से खोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है. दूसरा कोई रास्ता नहीं है. शुभ भावना के वाइब्रेशन देना, बाबा की शक्ति उनको देना, तो फिर उनका लॉक खुल जाएगा. दुसरा कोई आपण त्यांना नाव ठेवून त्यांच्याविषयी नकारात्मक संकल्प करून लॉक उघडणार नाहीये, उघडूच शकत नाही. पुन्हा लॉक पक्क होईल ते. पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं. सारे दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते. 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ही ताला खुलेगा. जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुल जाएगा. सारा मदार याद पर है. बाबा म्हणता है जितना याद करेंगे उतना ही ताला खुलेगा. 5 मिनट याद करेंगे तो 5 मिनट ताला खुला है, फिर वापस बंद हो जाएगा. तो हमें तो अब हम तो जब मुरली में बैठते हैं तो पूरा ही बाबा को याद करते, तो पूरा लॉक अच्छी रीति से खुल जाता है. अगर मुरली नहीं सुनते, बाबा की याद नहीं है, तो वो कैसे लॉक खुलेगा. या फिर 5 मिनिट बाबा को याद कर लिया, तो तेवढ्यापुरतं तेवढं बरं वाटेल, थोडंसं ज्ञान पुन्हा आठवेल. पहिले जे ऐकलेले ज्यांचं लॉक झालेलं आहे, थोडंसं जरी बाबांची आठवण केली तर काही आठवतील पॉइंट, पण पुन्हा मग तेवढ्यापुरतं तेवढं पुन्हा लॉक होऊन जाईल.
लेकिन हमें सबको सकाश देनी है, सहयोग देना है। जो ब्राह्मण बन गए हैं उनको सहयोग देना है। जो ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण पना छोड़ दिया है, बाबा के नहीं रहे हैं, उनको हमें सहयोग देना है। और दुनिया वालों को सबको दान देना है, बाबा का परिचय देकर उनको ज्ञान रत्नों का दान देना है। अच्छा, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। तो बाबा म्हणते अभी दिवाळी है, दिवाळी पर नया अकाउंट रखते हैं. मागचं नील करतात दिवाळीला, पुन्हा नवीन हिशोब चालू होतो. तो बाबा म्हणते अभी तुम्ही नया खाता रखना है, पुराना सब खत्म कर देना है. जे काही झालेले आजपर्यंत भूतकाळामध्ये जे झालेले त्याला बुद्धीमधून काढून टाकायचं, तो सगळा कचरा आहे, त्याला साफ करायचंय आणि नव्या दुनियेसाठी सोन्याचं अकाउंट आपल्याला बनवायचं. सुवर्ण खाता आपल्याला लिहायला सुरुवात करायची. हर चीज रिकॉर्ड होगी. अब हमें ये पक्का करना है, मैं जो कुछ भी करूंगा सब रिकॉर्ड हो रहा है, सगळं रिकॉर्डिंग होता है आणि ते माझ्या समोर येणार आहे नंतर. इसलिए हमें हर बात पर हर सेकंड अटेंशन रखना है और अपने भाग्य को दिव्य बनाते चलना है. बाबा ने हमको पहचान लिया है, हमें अपने आप को पहचानना है और बाबा को अच्छी रीति से जानना है. इस दिवाली हमें ये पक्का करना है कि अब मेरा सब कुछ नया होगा आज से. ये सारी बेहद की बातें हैं, ये हद की बातें बाबा हमें नहीं सिखाता है कि ये ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो वैसा हो जाएगा. बाबा हमें बेहद की बात बताता है कि हमारा भला कैसे होगा संपूर्ण कल्प के लिए. ये बातें बाबा समझाता है. बाप के पास कोटों में कोई ही आते हैं. चलते चलते कमाई में घाटा पडता है तो जो जमा किया है वह भी ना हो जाती है. और एक तर पहिलेच करोडोमधून निवड झाली आणि त्याच्यामधून मग कमाई करता करता बाबांचा हाथ सोडला तो फिर घाटा पड़ जाता है. ऐसा घाटा पड़ जाता है कि जो जमा किया था बाबा के बनकर रहे उतने दिन वो भी कैंसल हो जाता है. इसलिए हमें अपने आप को बहुत सावधान स्थिति में रखना है कि मुझे कभी भी बाबा का हाथ छोड़कर जाने का संकल्प भी नहीं करना है. मुरली कभी भी छोड़नी नहीं है, बाबा की याद को कभी भी छोड़ना नहीं है. नहीं तो जितना जमा किया आज तक सब जीरो हो जाएगा. तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो. फिर अभी ये खाता हमें को बढ़ाना है, भाग्य का खाता बढ़ाना है, तो बाबा म्हणता है दान देते रहो. सबको ये ज्ञान रत्नों का दान करो. दान नहीं देते हो तो आमदनी की वृद्धि नहीं होती है. तुम पुरुषार्थ करते हो आमदनी की वृद्धि हो. इन्कम वाढवायचं आहे आपल्याला. इथला इन्कम इथं संपून जाणार आहे. आपल्याला इन्कम तो वाढवायचा जो आपल्या सोबत येईल. आमदनी की वृद्धि हो. यह वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे. दान करना है, उनको फायदा दिलाना है, तो हमारी भी आमदनी बढ़ जाएगी. कोई को बाप का परिचय दिया, जमा हुआ. परिचय नहीं देते हो तो जमा भी नहीं होता है. तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है. जर कोणी आपल्या ऐकून जर त्याच्यामध्ये परिवर्तन होणार नसेल तर आपण त्याला आत्मा बघून त्याच्याशी बोलायचंय. मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा और हमारा पिता परमात्मा. तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं. अगर हम बोलने से नहीं हो रहा है, हमारे से लिखकर नहीं हो रहा है, हम संदेश नहीं दे पा रहे हैं, तर आपण असं तर बघू शकतो. त्याला दोन्ही भुवयांच्या मध्ये बघायचंय. मस्तकाच्या मध्यभागी आत्मा, मी आत्मा इथं, आणि बाबा तुम्हारा भी है, मेरा भी है. परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, तुम भी उसके बच्चे हो, तुम भी उसके बन जाओ. असं आपण म्हणू शकतो, वारंवार म्हणू शकतो. ते ज्यावेळेस आपले अमृतवेला झाल्यानंतर ते झोपलेला तर त्यावेळेला सुद्धा आपण त्याचा परिचय देऊ शकतो आत्मा आत्मेशी बोलून. तो किसी न किसी तरीके से हमें बाबा का परिचय तो सबको देना है, ये दान दिलाना है, रास्ता बताना है. तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है. मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई जमा होती है. कमाई करने का रास्ता सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है ये बाबा की मुरली. इससे ही कमाई जमा होती, क्योंकि इससे तो रास्ता मिलता है हमको कैसे हमें कमाई करनी है. बाबा का प्यार मिलता है, बाबा की शक्ति मिलती है. सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है. कब सच्ची कमाई होगी? जब ये बुद्धि को मालूम पड़ जाएगा कि मुरली किसकी है.
किसकी मुरली, किसके महावाक्य, वो कौन है, कौन बता रहा है ये सारी बातें? जो बेहद का बाप है, जो सारी सृष्टि का बाप है, जो सर्वशक्तिवान है, जो इतनी ताकत रखता है कि 1 सेकंड में इस दुनिया को पलट सकता है, इतनी ताकत है उसमें। 1 सेकंड में इस दुनिया में कुछ भी परिवर्तन करा सकता है। इतना शक्तिशाली बाप, ज्ञान का सागर, जो सत्य जानता है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, मुरली उसकी है। हे बुद्धीमध्ये नाहीये म्हणून मुरलीला तितकं महत्व देत नाही, जे बीच बीच में आना जाना चालू रहता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जो सावरे बन गए हैं उन्हों को ही गोरा बनने के लिए मुरली सुननी है। मुरली में ही जादू है। खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। कशामध्ये जादू है माझी? बाबा म्हणता है मुरली में मेरी जादू है। मुरली से ही परिवर्तन होता है। बाबा का रास्ता ही वो है परिवर्तन करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर यानी तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। योग युक्त राहायचे, बाबांशी योग कंटिन्यू पाहिजे, तो बाबा म्हणतात सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। या देहरूपी रथाला चालवणारी मी सारथी आहे आणि साक्षी दृष्टा बनून राहायचे। खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। मेरे जीवन में कुछ होता है, किसी के जीवन में कुछ होता है, गांव में कुछ होता है, दुनिया में कुछ होता है। खेल चल रहा है, ड्रामा है और मेरा उसमें सेवा का पार्ट है। बस तो बाबांशी ऑटोमेटिक कनेक्शन रही। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, तर मग काही होऊ द्या शरीरामध्ये, शरीराविषयी काही होऊ द्या, मैं आत्मा तो अलग हूं और मुझ आत्मा को मालिक बनकर रहना इस शरीर का। चाहे शरीर में कुछ भी गड़बड़ है, मुझे यहाँ बैठकर सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर को सकाश देनी है, अपने शरीर को चलाना। ये संगम युग का मोस्ट व्हॅल्युएबल शरीर है, खूप महत्वपूर्ण अति मूल्यवान शरीर आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे। देवतांचं जे शरीर आहे ते तर आपले प्रारब्ध आहे, पण हे शरीर इतकं महत्वपूर्ण आहे की इथं राहून या शरीरामध्ये बसून आपल्याला इतकं भाग्य बनवण्याचा चान्स आहे। विश्वाचा महाराजा बनू शकतो आपण या शरीरामध्ये बसून। इसलिए इस शरीर को बहुत अच्छी रीति से संभालना है, मालिक बनकर रहना है, सकाश देने शरीर के कण कण को। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में रहती है, वह किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकते। स्लोगन है, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। आपला संस्कार बनवायचा आहे, अटेंशन आणि अभ्यास। बाबा काय सांगतात त्याच्याकडे लक्ष द्यायचे